देव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय व्यूअर्स। आज की जो रीडिंग है वो बिल्कुल टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। और आज की रीडिंग में जितने भी पर्सन्स यहाँ पर हैं, जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के बारे में है जो किसी इमोशनल बैगेज या किसी फिज़िकल बैगेज से गुजर रहे हैं और कब तक उनकी रिकवरी दोनों तरीके से हो जाएगी। देख लेते हैं व्यूअर्स कि जो यूनिवर्स है, भगवान जी हैं, डिवाइन है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इस इमोशनल बैगेज से या अपने किसी जो फिज़िकल बैगेज है, फिज़िकली आप फिट नहीं हो, कब तक आप उससे इजाद पा जाओगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, भगवान जी प्लीज़ गाइड, गार्जियन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो किसी भी इमोशनल बैगेज से या किसी फिज़िकल बैगेज से अभी सफ़र कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे वो इस बैगेज से बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट कार्ड दैट इज़ 5 of Pentacles. Second is the World. Third is 5 of Swords. आई थिंक व्यूअर्स आप बहुत क्लियरली वॉच कर पा रहे होंगे जो कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट जो कार्ड है वो 5 of Pentacles का है, सेकंड कार्ड जो है वो हमारा द वर्ल्ड का कार्ड है और थर्ड हमारा 5 of Swords का कार्ड है। फिफ्थ कार्ड जो है हमारा 3 of Wands का कार्ड है। Fourth is 8 of Pentacles. Fifth card is Knight of Cups. Sixth is Strength. Seventh is 7 of Swords. Eighth card पहले ये वाला आया था, Fool, the Beginner. And the last one is 10th. अब देख लेते हैं कि देखें आप यहाँ जो फर्स्ट कार्ड हमारा आया है वो फर्स्ट कार्ड है हमारा 5 of Pentacles का। देखो व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ है इस कार्ड में हम जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 of Pentacles के साथ दो पर्सन हैं जो बहुत ही आप कह सकते हो पॉवर्टी की कंडीशन में है। और आप नीचे देखना स्नो है, ठीक है, आपको तो मालूम ही है कि स्नो में चलना हम सबको पता है बहुत मुश्किल होता है। और इन्होंने कुछ भी अपने जो शूज़ हैं या कोई स्लीपर्स नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। तो फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर जो फिज़िकल बैगेज हो रहा है, यानी जो माइंड है डिस्टर्ब है, वो पैसों की वजह से है। किसी व्यूअर का हो सकता है, ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, पर जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, पहले हम फिज़िकली चल रहे हैं कि पहले हम फिज़िकल बैगेज देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का रीज़न जो है वो मनी अर्न करना है और वो सफिशिएंट मनी को अर्न नहीं कर पा रहे। सेकंड कार्ड है हमारा द वर्ल्ड का। अब जो इस स्टेट ऑफ माइंड में है, जिनके साथ ये रेजोनेट होती है रीडिंग, वो एक वर्ल्ड की खुशी चाहते हैं। एक वर्ल्ड में क्या क्या है, देखो एक वर्ल्ड में एक पर्सन है, ठीक है, और वो बहुत ही एक गुड कंडीशन में है। उसके पास जो है सभी आप कह सकते हो, उसके पास अच्छे थॉट्स हैं, उसके पास एक राउंड एक लाइफ है जिसके अंदर सब कुछ है उसके पास। तो वर्ल्ड का कार्ड जो होता है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है, वो ये प्रॉस्पेरिटी गेन करना चाहते हैं। पर यहाँ पर होता क्या है इनके साथ, ये फिज़िकल बैगेज इनके पास आया कैसे, ये फिज़िकल बैगेज इनके पास ऐसे आया कि यहाँ पर जो भी कोई, देखो आप, मैं दिखा रही हूँ आपको, 5 नंबर का कार्ड है। एक पर्सन है जिसने 2 स्वॉर्ड्स लिए हुए हैं और बाकी के स्वॉर्ड्स नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। 5 नंबर में 2-3 स्वॉर्ड्स उन्होंने लिए हुए हैं और 2 स्वॉर्ड्स नीचे गिरे हुए हैं। और आप ये देखिए कहीं देख रहे हैं, कहाँ, जहाँ पर लोग इनसे दूर जा रहे हैं, मुंह फेर लिया जिन्होंने। मीनिंग ये है कि जो इनका फिज़िकल बैगेज है, यानी जो माइंड बहुत डिस्टर्ब है, वो पैसों के कारण हो सकता है कि जैसे उनका कोई बिज़नेस है जो नहीं हो पा रहा स्मूथली, या कहीं पर उनको बहुत जो है लॉस हो गया है और वो एक वर्ल्ड की जो खुशी चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जो पर्सन इनके साथ पहले थे वो इनको छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है, ये अकेले ही फाइट के मोड में है। नेक्स्ट जो कार्ड है आप देख सकते हैं, एक पर्सन है, ये एक 3 of Wands का कार्ड है जहाँ पर 3 डंडे हैं, ठीक है, एक डंडे को पकड़ा हुआ है और बाकी के जो 2 वैंड्स हैं वो एम्प्टी हैं, ठीक है। अब ये पर्सन इतना ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको कोई होप है। क्यों? क्योंकि डेस्टाइन प्लेस पर देख रहा है, मुड़ा हुआ तो है, इन्वर्टेड तो है, उसका फेस दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वैंड्स इन्होंने आप होल्ड किए हैं उनके ऊपर आप देख रहे होगे
क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं, प्रॉस्पेरिटी। और कहाँ देख रहा है, डिस्टाइन देख रहा है, सोच रहा है मन में वो पर्सन कि हो सकता है मैं इस फिजिकल बैगेज से निकल जाऊँ, शायद मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए या बहुत जो है मॉनेटरी गेन हो जाए कहीं से, तो मेरी लाइफ प्रॉस्परस हो जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो इस पर्सन की, जिस पर्सन से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उसकी ये भी प्रॉब्लम है। आप देखें कि इस पर्सन के पास एक पेंटिकल है अपने पास, ठीक है, फिर भी क्या कर रहा है, 6 पेंटिकल्स को देख रहा है। ये पर्सन बहुत पैसिमिस्टिक हो चुका है। जो भी पर्सन है, इसे ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। इस तरीके के जो पर्सन है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, पैसिमिस्टिक ना हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी व्यूअर जिससे रेजोनेट हो रही है रीडिंग, उनके पास जो पेंटिकल है उसकी तरफ नहीं देख रहे, उनकी तरफ देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है। अब यहाँ से आप ये देखिए कि ये जो पेंटिकल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि दूसरों की लाइफ में क्या है। आप वहाँ देख रहे हैं कि दूसरों की लाइफ में ये है, बहुत कुछ है, पर मेरी लाइफ में क्या है आप वो नहीं देख पा रहे। तो ये पर्सन इसलिए भी मायूस है क्योंकि ये दूसरों की लाइफ की तरफ जो है देख रहा है, और अपने पास जो पेंटिकल है उसके अंदर खुश नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में देखो एक हॉर्स है, एक हॉर्स के अंदर एक हॉर्स पर एक पर्सन है जिसके हैंड में क्या है, एक कप है। व्यूअर्स यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो कप्स होते हैं वो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो टोटली इमोशंस हैं। कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो जिसके अंदर इमोशंस हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक इमोशनल बैगेज आ गया। फिजिकल बैगेज के साथ इस पर्सन का एक इमोशनल बैगेज भी आ गया, जहाँ पर क्या किया हुआ है, एक कप होल्ड किया हुआ है। हालांकि ऑफर करना चाहता है, ठीक है, और अपनी लाइफ को इमोशनली फुलफिल करना चाहता है, चाहे कहीं अच्छी शादी करना चाहता है या कोई जो है किसी का लवर या कोई भी अलग रिलेशनशिप में जाना चाहता है। बट स्टिल यहाँ पर क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि स्टैंडिंग एकदम क्या है आपकी जो है स्थिर है, ये मूवेबल पोजीशन में नहीं है, ठीक है, वहीं के वहीं पर ही रुका हुआ है। तो कप है, नाइट ऑफ कप है, ठीक है। वैसे तो एक पर्सन है, एक योद्धा है, एक सेनापति टाइप है, और उसके पास एक कप भी है। कप मतलब होता है इमोशन, फुल ऑफ इमोशंस, बट यहाँ पर वो जाहिर नहीं कर रहा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अब ये पर्सन, जो भी पर्सन है जो रेजोनेट कर रही है जिसके साथ ये रीडिंग, उसे स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस क्या कर रही है डिवाइन हमें कि स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जो प्रेजेंट में काम भी हो सकता है स्ट्रेंथ से ले रहा हो, कि अपने अंदर जो है एक पावर उसने रखी हुई हो कि मैं जितनी भी सिचुएशंस आएंगी, एडवर्स सिचुएशन, उनको मैं क्या करूँगा, विन कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर एक पर्सन है, ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी क्या होती है, बियॉन्ड रीच, दैट इज़ गॉड, ठीक है। तो इस तरीके के जो कार्ड्स होते हैं हमें बताते हैं कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ब्रेनी हो सकता है, ठीक है, अपने दिमाग से, और होल्ड भी किसको करना चाहता है, एक लाइन को, ठीक है। लाइन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन ने रखी हुई है, जो भी मेरे व्यूअर हैं, कोई भी जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, कि वो बहुत स्ट्रेंथ से काम ले रहे हैं और दिमाग से भी काम ले रहे हैं, इस फिजिकल और इमोशनल बैगेज के होते हुए। नेक्स्ट कार्ड देखिए। नेक्स्ट कार्ड में मैं आपको दिखाऊं कि ये जो इमोशनल या फिजिकल बैगेज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कब का भी कार्ड आ चुका है, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। व्यूअर्स, जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ चलती हैं, स्वॉर्ड्स को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, एयर में, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कोई स्वॉर्ड चलाता है तो कहाँ चलाता है, एयर में होती है ना। एयर का मतलब क्या होता है, एक इस तरीके का आप कह सकते हो मीडियम जिसमें थॉट प्रोसेस हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स होते हैं थॉट्स को भी प्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं वो थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें इस कार्ड के अंदर क्या हो रहा है। इस कार्ड में ये पर्सन डिफेंसिव हुआ है, ठीक है। अपने पास इसने 5 रख ली हैं और बाकी की 2 यहाँ पर है, ठीक है। इकट्ठी करके डिफेंसिव हुआ चल रहा है कि अगर कुछ भी हो जाएगा तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट क्या है, द फूल। ये सबसे अच्छा कार्ड होता है टैरेट में। देखो व्यूअर्स, मुझे तो सबसे अच्छा कार्ड फूल का ही लगता है, क्योंकि फूल का मतलब होता है ज़ीरो, और ज़ीरो एक बिगिनिंग का भी नंबर है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ज़ीरो तो कुछ नहीं होता, लेकिन ज़ीरो के बिना किसी और भी जो आप देखते हैं न्यूमरिक फिगर्स होती है उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो फूल का कार्ड है वो एक बिगिनिंग का भी कार्ड है, एंडिंग के साथ एक बिगिनिंग का कार्ड भी है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। इस टाइम डिवाइन गाइडेंस कर रही है कि अगर आप बहुत फिजिकली इमोशनली हर्टेड फील कर रहे हो, या आपके पास कोई इमोशनल बैगेज हो गया है, या कोई फिजिकल पैसों की कमी आ गई है,
तब भी लाइक ए फूल, जैसे एक पर्सन होता है उसको कोई भी परवाह नहीं होती, ठीक है। देखो इसका एक आप देखो लेग कहाँ है, नीचे गिर सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर इसको एक डॉग भी बाइट कर सकता है, लेकिन क्या है, अपनी मस्ती में है, ठीक है। और कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर क्या होता है, ऊपर जब हम गॉड को प्रेयर करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके का आपको टेम्परामेंट रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप बहुत चीज़ों को, क्योंकि लाइफ में अप डाउन्स होते हैं व्यूअर्स, तो कभी अच्छा समय भी आता है, कभी बुरा समय भी आता है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि हमें गॉड से प्रेयर करनी होगी और अपनी लाइफ में स्मूथली चलते रहना होगा। नेक्स्ट है हमारा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो फिर से स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है, जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, जिनके साथ रेजोनेट होती है, वो कभी कभी अपनी लाइफ में बिल्कुल इस तरीके से महसूस करते हैं। देखिए एक पर्सन है और वो क्या कर रहा है, वो लेटा हुआ है और उसके सारे जो बॉडी है उसके अंदर क्या स्कूबिंग हुई हुई है, सारी ये स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। यानी हर तरफ से इमोशनली भी लोगों ने उसको हर्ट कर दिया है, फिजिकली भी वो हर्टेड है, या तो फैमिली की डिमांड्स बहुत होती हैं कि ये चाहिए, ठीक है, और फिर वो पर्सन उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, या फिर इमोशनल कुछ ऐसा बैगेज है कि जो कुछ भी जिन भी लोगों से रिलेशन रहा, जिन भी पीपल जो भी रिलेशनशिप में आए, उन सब ने धोखा दे दिया। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना पैसिमिस्टिक हो गया है, ठीक है। इसको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स, जो भी अगर आप में से भी कोई भी है जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आप में से कोई पैसिमिस्टिक होता है तो ये गलत है, आप पैसिमिस्टिक मत हो। डिवाइन आपको संदेश दे रही है, डिवाइन कार्ड आपको बता रहा है कि आपको इस पोजीशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे बाहर आएँ। और डेक का लास्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग सिचुएशन। व्यूअर्स, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि कभी भी नहीं, किसी भी पर्सन के माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगर आप जगलिंग कंडीशन में रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। डिवाइन आपको संदेश दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप जगलिंग से बाहर आएँ। कभी भी आप दो चीज़ों के बीच में जब डिसीजन करना है तो येस और नो का डिसीजन करें, हंस की टस की डिसीजन ना करें। बॉटम में कार्ड आने का मतलब है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स जो हैं, यानी दो, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कभी आप इस तरफ हो जाते हो, कभी आप इस तरफ हो जाते हो। चाहे आप इमोशनली सोचते हो, चाहे आप फिजिकली कुछ किसी चीज़ से परेशान हो, तो आप क्या करते हो, एक डिसीजन मेकर नहीं हो आप। गुड, आपको यहाँ पर डिवाइन संदेश कर रही है, यूनिवर्स संदेश कर रहा है कि आपको एक फर्म डिसीजन क्रिएट करना पड़ेगा, ईदर दिस वे और ईदर दैट वे। दैट वॉज माई रीडिंग फॉर यू। थैंक यू।